नमस्कार। आज हम अटलांटिक महासागर के एक बहुत ही चर्चित हिस्से की बात करने वाले हैं, जिसने दशकों से रहस्य और रोमांच की न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है। बरमूडा ट्रायंगल। हाँ, बिल्कुल। बरमूडा ट्रायंगल नाम सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें घूमने लगती हैं। सही कहा। हमारे पास आज जो दस्तावेज है जिसका हम विश्लेषण करेंगे, उसका शीर्षक है द बरमूडा ट्रायंगल इनिग्मा, गेटवे टू द अननोन। तो हमारा इरादा ये है कि इस दस्तावेज में जो जानकारी दी गई है उसे परत दर परत खोलें, देखें कि इसमें क्या दावे किए गए हैं और ये बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को कैसे दिखाता है। ये समझना जरूरी है कि ये सोर्स इसे किस नजरिए से देख रहा है। अच्छा, तो पहले ये तय कर लें कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। ये मोटा मोटा फ्लोरिडा का दक्षिणी सिरा, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको। हाँ, इनके बीच का वो त्रिकोण वाला समुद्री इलाका। बिल्कुल। और देखिए, इस दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं है, इसे एक ऐसी जगह बताया गया है जिसने पता नहीं कितने ही जहाज, विमान और लोगों को बिना कोई सुराग छोड़े जैसे अपनी गहराइयों में समा लिया है। समालिया है, ये शब्द ही अपने आप में काफी भारी है। और लेख की शुरुआत में ही लिखा है कि एक ऐसी जगह है जहां तर्क समाप्त होता है और कुछ और शुरू होता है। ये लाइन ही अपने आप में कितनी नाटकीय है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं बता रहा है, ऐसा लगता है जैसे सीधे रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। और देखिए, दशकों से वैज्ञानिक, शोधकर्ता, रोमांच के शौकीन लोग सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां होता क्या है। ये दस्तावेज भी कई संभावित वजहें बताता है जिनका जिक्र अक्सर होता है। हाँ, इसमें उन चीजों का जिक्र है जिनके बारे में शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जैसे अचानक आने वाले तेज चुंबकीय तूफान। हाँ, जो कंपास वगैरह को एकदम बेकार कर देते हैं। या फिर वो समुद्र तल से निकलने वाली मीथेन गैस का बड़ा रिसाव। जो पानी के घनत्व को, मतलब डेंसिटी को अचानक कम कर सकता है और जहाज डूब सकते हैं। सही। और ये दस्तावेज इन वैज्ञानिक या कह लीजिए अर्धवैज्ञानिक संभावनाओं को सामने रखता है। देखिए, चुंबकीय विसंगतियां तो होती हैं, ये तो पता है, लेकिन क्या वो इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि जहाज और प्लेन गायब हो जाएं? इस पर तो बहस है। हाँ, ये पक्का नहीं है। इसी तरह मीथेन हाइड्रेट्स का समुद्र तल से अचानक निकलना और पानी की डेंसिटी को बदलना, ये एक थियरी है। पर क्या वाकई बरमूडा ट्रायंगल में जो हुआ उसका मुख्य कारण यही है? ये साबित नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दस्तावेज इन विचारों के साथ साथ कुछ और भी, मतलब बहुत ही असाधारण संभावनाओं को रखता है। और यहीं आकर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना? हाँ, दस्तावेज में एलियंस द्वारा अपहरण का जिक्र है या फिर किसी तरह के गुप्त सैन्य प्रयोगों का। बिल्कुल। ये तो एकदम से दायरे को बहुत बड़ा कर देता है, मतलब वैज्ञानिक संभावनाओं से हटकर अटकलों की दुनिया में ले जाता है। सही कहा। और दस्तावेज इसी कॉन्ट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे जब ठोस सबूत नहीं मिलते तो व्याख्याओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम बन जाता है, सामान्य वैज्ञानिक थियरी से लेकर एकदम असाधारण और अलौकिक विचारों तक। ये पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा स्थापित विज्ञान इन घटनाओं को समझाने के लिए नाकाफी है। लेकिन ये दस्तावेज बस यहीं नहीं रुकता। ये सिर्फ गायब होने की घटनाओं और उनके संभावित कारणों की लिस्ट नहीं बनाता। ये एक और शायद ज्यादा गहरा सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ समुद्र से जुड़ा एक अनसुलझा रहस्य है, या फिर ये समय और स्थान के ताने बाने को, मतलब उसे मोड़ने या तोड़ने वाला एक तरह का प्रवेश द्वार, एक गेटवे है। गेटवे, ये एक बड़ा दावा है। चलिए, इस दस्तावेज में जो जानकारी है उसकी और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है। तो जैसा हमने देखा, दस्तावेज शुरू ही इस दावे से होता है कि ये जगह चीजों को निगल लेती है, और वो भी बिना कोई निशान छोड़े। हाँ, ये बिना कोई निशान छोड़े वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही इस रहस्य को इतना टिकाऊ बनाता है। अगर हर बार मलबा मिलता या कोई साफ वजह सामने आती तो शायद बरमूडा ट्रायंगल इतना बड़ा रहस्य न बनता। सही कहा। बिल्कुल। मलबे या सबूतों की कमी ही तो अटकलों को हवा देती है। दस्तावेज इस पर जोर लेता है। और फिर वो वाक्य आता है जहां तर्क समाप्त होता है और कुछ और शुरू होता है। यह सिर्फ एक ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये दस्तावेज का नजरिया दिखाता है। ये इशारा करता है कि शायद हमें सामान्य तर्क और ज्ञात वैज्ञानिक नियमों से परे सोचना होगा। कम से कम इस दस्तावेज के लेखक के अनुसार तो यही लगता है। और फिर उन संभावित वजहों पर वापस आते हैं। चुंबकीय तूफान, मीथेन गैस,
ये देखना दिलचस्प है कि